हेलो। यस सर। ओके। यस सर। तो ये 3 सर्किट है, देख सकते हो आप क्वेश्चंस के अंदर। एल, आर और सी सर्किट, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यदि आर हो, एल हो और सी हो और सभी को सीरीज में लगा दे तो अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग करंट क्या क्या होता है। तो पहले हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, बाद में हम रजिस्टर यानी कि इंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे और बाद में आएगा इस रेजिस्टेंस। तो आपको पता है यहाँ एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है, ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, आई इंटू आर, और यहाँ क्यू बाई सी होगा कि नहीं। हेलो। यस ओके। सर। अभी मैं ना आपको जो एक्चुअली एलसीआर सीरीज में एक दूसरी भी मेथड है वो भी आएगी जो गुजरात बोर्ड की बुक्स में दी है, लेकिन अभी मैं खाली ये जो तीनों तीन आपको मैंने समझाया है ना आगे, उसका सम कर लूँ तो उसी हिसाब से उसके सारे सम इस हिसाब से बनेंगे कि देखो 3 चीजें हमारे पास, यहाँ आप कंपेयर करो ना, तो एक तो इंडक्टर्स, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स। ध्यान से देखना जो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। VL, VR एंड VC, और ये लगा दिया हमने एसी सोर्स, करंट पास हो रहा है। जैसे कि हमने आगे सम देखा वैसे ही वहां 2 था और यहाँ 3 है, बस बाकी कोई फर्क नहीं होगा। I नॉट साइन ओमेगा टी, V R, VR कितना होगा बच्चों, अरे बोलो, आई आर वी नॉट साइन साइन ओमेगा टी। ओमेगा। इंडक्टेंस VL कितना होगा, अरे यार આવું કરશો મજા નહીં આવે યાર મને, એટલું તો वी नॉट સારી साइन ओमेगा टी એટલું બધું प्लस पाई बाई। हाँ इतना खराब समझाया था आगे के टॉपिक, कोई समझाते ही नहीं है। तो मैंने पूरा एक लेक्चर्स बिगाड़ा आपको समझाने के, बाकी ये डायरेक्टली कर देते और बाद में बता देते कि 2 हो तो ये और 3 हो तो ये, सिंगल हो तो ये, बस खत्म। इतनी मेहनत की और आप यूज नहीं कर रहे हो उसका। VC के अंदर माइनस आएगा, हाँ कि ना, यस डाउट। यस ये तीनों तीन वोल्टेज के फॉर्मूला बने। बाद में हम क्या करते थे, जैसे याद करो दो सर्किट वाले सम डेरिवेशन। बाद में हम VR इज इक्वल टू IR, VL इज इक्वल टू एक्स IXL, VC इज इक्वल टू IX, ऐसा लिखते थे बच्चों। यस सर। सर। पहला स्टेप हमारा ये होता है तो ये लिख देते, पहला स्टेप हमारा डायग्राम, सेकंड ये बना देते थे, तीसरा हम ये लिख देते। चौथा स्टेप क्या होता था हमारा, याद करो, फेसर डायग्राम बना देते थे, हाँ कि ना। फेसर डायग्राम में Yes, ये sir. रेजिस्टेंस है VR, तो इंडक्टर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर। और सॉरी एल, कैपेसिटर नीचे आएगा, हाँ कि ना। यस सर। अब बोले कि सर इसका रिजल्टन कैसे निकालेंगे कंफ्यूजन चीज है ना यार, रिजल्टन इसका कैसे, चलो 2 होते तो पाइथागोरस यूज करते, इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ सी हो सॉरी। तो डिपेंड कर रहा है कौन सी वैल्यू है, उसमें 3 केस आते हैं बच्चों, सॉरी 3 केस है, यस ओके। 3 केस में, अरे भगवान, चलो कोई बात नहीं, कहाँ पता था ये बीच में आएगी इसको निकाल देते हैं। हाँ आपको बाद में क्या नोट्स के अंदर प्रॉब्लम होगा। थर्ड स्टेप वापिस लिखना पड़ेगा, अरे यार स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, देख लो तो। यस यस सर। सर। हाँ भूल से जूम हो गई थी ना इसलिए, चलो। तो बाद में फेसर डायग्राम बनाए तो कैसा होता था, ये VR, ये VL और ये VC। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन से वैल्यू कहाँ रखे, देखो आपको ऐसा दिख रहा है, इसको जब वेक्टर की बात करो तो उसको पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, हाँ कि ना। या फिर यदि समझ लो कि ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, तो ऐसा नहीं कर सकते 4 और 3 7 और ये 5, याद करो बच्चों वेक्टर के अंदर। यस सर। ऐसा मुझे फाइंड करना है तो मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लूं,
ओके 1 और 2 का। बाद में ये 3 के साथ वापस उसका रिजल्ट ऐसे निकाल सकता था, यदि याद हो तो हाँ बोल दो। पहले 2 का निकाल दो, बाद में बाकी Yes, के sir. तीसरे के साथ कर सकता हूँ। तो सिमिलरली बच्चों इसमें 3 केस हो सकते हैं, या तो ये VL की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, या VC की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, या तो दोनों सेम हो सकते हैं। ओके 3 कंडीशन हो सकती है, VL ग्रेटर देन VC। फर्स्ट कंडीशन इफ VL ग्रेटर देन VC, उसको काफी बार यदि इंडक्टेंस या रिएक्टेंस के बेस में देखें तो VL ग्रेटर देन XC भी बोल सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज लिखी होती है। यदि L बड़ा है तो उसका रिजल्टन में यहां ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूं, जैसे ऐसा था, समझ लो ये VR, ये VL और ये VC। तो उसको यहां से हटा के मैंने डायरेक्टली सिंगल टर्म में लिख दिया VL माइनस VC। ओके हेलो, Yes, Yes, sir. तो ये VR मिल गया। जो पहले क्या था 1 और 2 अलग अलग थे, उसका मैंने रिजल्ट निकाल दिया, ये VL माइनस VC। बाद में उसके साथ ये VR लगा दिया। अब उसका रिजल्ट निकाल सकता हूँ बच्चों में, इम्पीडेंस सॉरी LCR सीरीज सर्किट का क्या होगा, कोई बता सकता है? V का होल स्क्वायर LCR का, तीनों तीन बोलो। under VR root स्क्वायर VR whole square plus VR VL स्क्वायर minus VC प्लस whole square plus VL VR. माइनस VC का होल स्क्वायर होगा ऐसा। Yes, sir. तो ये ले लूं तो उसका अंडर रूट हो जाएगा। अब मुझे VL और VC की सारी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। VR की जगह डालूंगा मैं IR, जैसे कि आगे कर रहे थे। बस यही चीज एक्स्ट्रा है बच्चों, यही एक्स्ट्रा चीज है, बाकी सारी चीज रिपीटेड है जो आगे कर रहे थे। ये याद रखना, यदि ये पता चल गया तो LCR सीरीज आपको पता चल गई। VL की जगह IXL, IXC, I बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो यहाँ R स्क्वेयर, यहाँ XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये हुआ LCR सीरीज का क्लीन इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं। तो यदि मैं उसको कंपेयर करूं V इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I इंटू जेड के साथ, सॉरी नॉट R, इट्स Z। तो बच्चों Z इज इक्वल्स टू LCR सीरीज के लिए, LCR सर्किट के लिए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC हो गया बच्चों। Yes, sir. Yes, LCR सीरीज सर्किट का इंपेडेंस का फॉर्मूला मिल गया आपको, था ना इजी एकदम। Yes, sir. अब दूसरा केस, अब Yes, देखो यहाँ हमें sir. आपको दो चीज पूछ सकते हैं। ओके ये आपका VL माइनस VC, ये है VR, ये है V, एंगल हम समझ लो फाई ले लेते। ओके एंगल हम यदि फाई ले लेते, चलो VL, और यहाँ दूसरा ग्राफ भी बनाते तो आपको एटलीस्ट वो भी क्लियर हो जाए, XL माइनस XC और ये R, है ना। इन रिएक्टेंस का ग्राफ बनाया, जैसे आगे वोल्टेज का बनाया था ऐसे रिएक्टेंस का बनाया। tan phi इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, tan phi, ये XL माइनस XC को हम यहाँ टेम्पररी रख दे तो ये XL minus XC upon R. XL माइनस XC अपॉन R। ओके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। कोई डाउट? No, sir. फिर से No, एक बार सम देख लो, ये हम किसके लिए कर रहे थे बच्चों, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, मिक्स मत कर देना। ये कंडीशन के लिए सॉल्व किया हमने। अब दूसरी कंडीशन देखते, अब मैं डायरेक्टली सम कर दूंगा। ओके सेकंड कंडीशन हो सकती है आपकी, अब यहाँ कौन लीड कर रहा है, कोई बता सकता है? Voltage. XL ग्रेटर देन XC, तो कौन लीड कर रहा है यहाँ, वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और इसको जनरली हम इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। कौन सी सर्किट? Inductive, sir. इंडक्टिव सर्किट। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस है ना, तो इसकी क्वांटिटी, उसका पावर ज्यादा है यहाँ, इसलिए। ओके अब सेकंड केस हो सकता है आपका कि भाई XC ग्रेटर देन हो सकता है XL से, या तो इसको VC ग्रेटर देन VL लिख सकते हो, यहाँ उल्टा था,
कैपेसिटेंस एल ज्यादा था, इंडक्टेंस ज्यादा था, और यहाँ कौन ज्यादा है बच्चों? कैपेसिटेंस। कैपेसिटी। ओके, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं। जैसे यहाँ कौन आ गया था, देखो VL माइनस VC था, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? उल्टा, VC माइनस XC ज्यादा है ना यहाँ, तो XC माइनस XL। XC नीचे होता है ना, इसका पावर नीचे है तो वो नीचे लिखेंगे हम, तो उसका इम्पीडेंस Z, Yes, sir. इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखते तो बच्चों R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यदि वैल्यू को स्प्लिटिंग करो तो 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ओमेगा को बाहर निकाल के भी डिराइव कर सकते हो और शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हो, ओके, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ। ओके, थीटा फाई का फॉर्मूला इसमें आ जाएगा tan इनवर्स। कौन बड़ा है? XC बड़ा है, XC माइनस XL। XC XL, ये फैक्टर का फॉर्मूला मिला। और कौन लीड कर रहा है यहाँ? करंट। करंट लीड कर, तो ऐसा लिखेंगे व्हेन इफ XC greater than XL, current leads by 5. Okay, current leads voltage by 5. I hope अभी क्लियर हुआ सभी को। गए भैंस पानी में। चलो कोई बात नहीं, जो मैं केस 1 केस 2 समझा वही चीज है। ओके, हेलो, यस सर। ओके, ये केस 1 Yes. केस 2 समझा वही चीज है, ऊपर ऊपर हो गए सारे टर्म्स। ओके, देख लो ये अभी जो डिराइव किए उन्हें वही चीज है। ओके, कोई डाउट है बच्चों इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। तो आज के Yes, सेशन में sir. हमने जो भी सीखा उसमें उसका रिकेप कर ले यदि, तो हमने एक सीखा एल और सी सर्किट। इसके अंदर इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या आ रहा था? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC इज इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन ओमेगा C। Omega कौन लीड कर रहा था? current. करंट लीड कर रहा था। दूसरा RL सर्किट, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा L स्क्वायर, XL स्क्वायर, और XL यानी कि ओमेगा L। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। Volt. वोल्टेज। और तीसरी सर्किट देखिए RCL, और इसमें 3 केस थे। फर्स्ट केस में XL ग्रेटर देन XC था, इम्पीडेंस तो सेम ही, इम्पीडेंस का फॉर्मूला सेम आएगा, कौन सा? Z इज इक्वल टू, ओके, तीनों तीन में अलग अलग आएगा, हाँ सॉरी, इफ XL ग्रेटर देन XC हो तो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC। और यदि XC बड़ा हो, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यहाँ L ज्यादा था तो वोल्टेज लीड करेगा और यहाँ करंट लीड करेगा। ये हुआ पूरा सेशन का एक छोटा सा सम अप जो आपको गारंटेड एग्जाम में। हाँ, थर्ड केस रह गया, चलो अच्छा हुआ, ये वो रह गया था, माइंड में निकल गया था। केस नंबर 3, अभी ये नेक्स्ट लेक्चर में वैसे समझाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि भाई एक्सेल और एक्सी सेम हो तो एक्सेल और एक्सी सेम हो तो देखो इम्पीडेंस जेड का फॉर्मूला क्या था दोनों केस में, कहीं भी कोई भी केस ले लो, आर स्क्वायर ओमेगा सॉरी एक्सेल माइनस एक्सी था, हाँ कि ना? या तो एक्सी माइनस एक्सेल होता था, हाँ कि ना? यस यस Yes, सर। sir. अब देखो बच्चों, यदि एक्सेल और एक्सी सेम है तो ये तो हो जाएगा कट, यानी कि Yes, sir. इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या मिला हमें? R. आर। आर यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं उसको। ओके, यस सर। इसमें रेजोनेंस करके एक टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, रेजोनेंस करके। ओके, वो बाद में सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन डिटेल टॉपिक है, लेकिन अभी टाइम नहीं, इसलिए उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर रखते हैं। ये हुआ केस नंबर 3। बोलो आज के सेशन में कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। नो सर। पक्का ना?
Yes, sir. चलो Yes. तो आज का सेशन यहाँ रखते हैं। कल वैसे आपकी मेरे लेक्चर तो नहीं होता ना, तो डायरेक्टली अब ट्यूसडे आएगा मेरा लेक्चर, है ना। सेशन रेगुलर रखेंगे हम। आपकी स्कूल की एग्जाम है तो आप अपने हिसाब से साइड में उसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीक में मेरी कोई टेस्ट नहीं रहेगी फिजिक्स की। ओके, यू कैन रीड ऑफ योर स्कूल एग्जामिनेशंस, राइट। मेरी कोई फिजिक्स की यहाँ की क्लास की कोई टेस्ट नहीं रखूंगा और बोल दूंगा ऐसा हो तो फैकल्टी को भी, आप कोई नेक्स्ट वीक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ से। आप अपने हिसाब से स्कूल की एग्जाम में फोकस रखना नेक्स्ट वीक में, हो ना। Okay, sir. Okay. चलो बाय। ओके Okay, bye, sir. बाय।